हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। अभी ठंड भी शुरू हो चुकी है और इस ठंडी के अंदर ये सरसों का साग और मक्के की रोटी हो साथ में तो फिर मज़ा ही कुछ और है। सभी बनाते हैं सरसों का साग, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप मेरा वीडियो भी देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक बड़ी गड्डी सरसों की ले ली है और इसके अंदर ये थोड़े से मूली के पत्ते हैं, वो हम इसके अंदर मिला देते हैं। मूली के पत्ते मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास मूली के पत्ते नहीं हैं तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप डालेंगे तो इससे स्वाद इसका बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये 3-4 मैंने हरी मिर्ची ली है। आपको लगेगा कि हरी मिर्च ज़्यादा है, और पर ये भी है कि सरसों का साग जो है वो स्पाइसी अच्छा लगता है। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लगती है तो आप 1-2 इसमें से कम भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्याज है और ये अदरक है और ये जो है लहसुन है। आप देख रहे हैं ये लहसुन है, इसमें लहसुन भी अच्छे से होनी चाहिए तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ पर ये आधा चम्मच मैंने सेजवान सॉस जो है वो ली है। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक लाल मिर्च हो तो आप वो अगर इसके अंदर डाल दें, और ना हो तो वो भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच ज्वार का आटा लिया है। अगर आपके पास ज्वार का आटा है तो भी चलेगा, बाजरी का आटा है तो भी चलेगा, और मक्के का आटा है तो भी चलेगा। वो इस तरह से सिर्फ हमने 1 चम्मच डालना है। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, पर इससे ग्रेवी जो है वो बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये 4 चम्मच जो है वो दही के लिए हैं। तो दही के अंदर हम ये आटा जो है इसको मिला करके इसको अच्छे से फेंट करके और एक बार के लिए हम इसको अलग से रख लेते हैं। और ये जो सरसों है इसको हम 4-5 पानी में अच्छे से धो लेंगे। मैंने इन्हें धो लिया है क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी मिट्टी या किरकिर अगर होती है तो ये जो सब्जी का स्वाद जो है वो भी किरकिरा हो जाएगा। तो इनको हमने अच्छे से धो करके कुकर के अंदर आधा गिलास पानी डालने के बाद कम से कम 5 से 6 सीटी जो है हम इनको लगवा लेते हैं। के साथ हम टमाटर को अलग करके और ये 4 चीज़ें जो आप देख रहे हैं, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक, इनको भी अच्छे से काट करके इनको भी हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इनको बारीक बारीक सा काट लें, और अदरक को भी आप चाहें तो कद्दूकस कर लें। अगर आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीस लें, पर मिक्सी में बिल्कुल चटनी की तरह नहीं पीसना है, ये थोड़ा सा दरदरा हो। तो चलिए हम इनकी भी तैयारी करते हैं। अभी ये जो सरसों है इसको हमने 5 से 6 सीटी लगवा ली है और आप पानी देख रहे हैं अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा है। हालांकि आप ज़्यादा पानी भी डाल के सीटी लगवा सकते हैं, पर वो पानी फिर जब हम फेंक देते हैं तो इससे अच्छा हम कम ही डालें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 3 टमाटर की प्यूरी भी बना ली है, और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज की इनकी भी मैंने पेस्ट बना ली है। अब ये जो हमारी सरसों है इसको भी हम चॉपर में डाल करके पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने पैन रखा है और इस तरह से हम इसके अंदर मक्खन डाल देंगे। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो इसी के साथ हम 1 चम्मच सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। जब हमारा ये मक्खन पिघल जाएगा इस तरह से, तब हम इसके अंदर जो हमने ये ग्रेवी बनाई है
इस ग्रेवी को इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं। जब तक हमारी ये ग्रेवी भी पकती है तब तक मैं आप सबका थैंक यू भी कहना चाहूँगी। ज्योति जी, दीपा जी, पूनम जी, अशोक जी, ईश्वर हरवानी जी, राम जी, तानिया जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे कितने ही वीडियोस लाइक करते हैं। प्रीति जी, अब इसको हम अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। इसका थोड़ा सा पानी जो है वो थोड़ी सी ये अच्छे से फ्राई हो जाए मसाला हमारा। जब तक हमारा मसाला जो है ये फ्राई हो रहा है मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। एक संत थे, वो नाव में सफ़र कर रहे थे और उसी नाव के अंदर कुछ नौजवान लड़के भी थे और वो कुछ थोड़े से मनचले थे। संत आराम से बैठ के सिमरन कर रहा था, प्रभु परमात्मा का शुक्र धन्यवाद कर रहा था। पर हुआ ऐसा कि जो नौजवान बच्चे थे वो उसे बार बार छेड़ रहे थे। कोई इसका कुर्ता खींच रहा था, कोई इसकी टोपी खींच रहा था। तो वहाँ पर अचानक ही एक आकाशवाणी हुई और परमात्मा ने उस संत से कहा कि ये कितनी देर से तुम्हें छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पर मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम अगर कहो तो मैं अभी की अभी नाव जो है पलट दूँ, नाव को पलट दूँ और इन सभी लड़कों को पानी के अंदर डुबो दूँ। पर आपको पता है उस संत ने कहा क्या? नहीं तो आम इंसान तो बोलेगा हाँ ये मुझे परेशान कर रहा है, इनको सबको डुबो दो ठीक है ना। पर उस संत ने कहा नहीं, हे प्रभु, आप अगर पलटना ही चाहते हैं तो इसकी नाव को नहीं, इनकी बुद्धि को ही पलट दो, इनके मन को पलट दो, ताकि ये किसी को परेशान करना आगे से छोड़ दे। तो कितनी अच्छी बात है। तो देखो हमारा मसाला भी तैयार हो गया और हमारी ग्रेवी भी जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और सिर्फ अभी हम इसके अंदर हल्दी भी डाल रहे हैं। हम इसके अंदर अभी सिर्फ हल्दी डाली है हमने, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब हल्दी हम तेल के अंदर डालते हैं तो उसका कलर जो है बहुत अच्छे से आ जाता है। और इसी के साथ हमने ये जो 3 टमाटर की प्यूरी बनाई है उसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह से अभी टमाटर भी जो है अच्छे से पक जाए, हम इसे थोड़ी देर के लिए, अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी डाली है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा करके छोड़ देते हैं और हम इसे 2-2.5 मिनट तक इसको इस तरह से पकने देंगे। फिर हम ढक्कन खोलेंगे। अब इस मसाले को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन खोल देते हैं। वाओ, कितनी बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। ऐसा मन कर रहा है कि इसी चटनी के साथ ही चपाती को खाया जाए पर हम सरसों का साग बना रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो सरसों थी मैंने इसे मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में ही इन्हें पीस लें, पर आपको पीसना जो है वो मोटा मोटा सा है। अब हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके अंदर अभी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये ध्यान रखना है कि अभी भी हमारी गैस की फ्लेम जो है कम है। नमक हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार ही डालेंगे इस तरह से, और कम ही डालना है क्योंकि ये बनने के बाद काफ़ी हद तक कम थोड़ी सी हो जाएगी इस तरह से। और अब फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं और हम इसका ढक्कन भी लगा लेते हैं। इसको 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप ये देख रहे हैं जो मैंने दही के अंदर ज्वार का आटा डाल के रखा था उसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ी सी, और फिर इसको हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेते हैं। और इसको फेंटने के बाद
हम इसके अंदर इसको पूरा ही डाल देते हैं। दही से इसका फ्लेवर, जैसे ही हमने दही डाली है तो उसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। और इसी के साथ मैंने जो ये सेजवान सॉस है वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ज्वार का आटा डाला है, उसको चिपकने ये न दे, इसीलिए मैंने इस तरह से ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। और इसके अंदर अब हम इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए 2-3 बार खोलेंगे और घुमाएंगे और फिर इसे हम पकाते जाएंगे जब तक हमारी सरसों की साग बन रही है। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने मक्की का आटा लिया है। इसके अंदर हम 1 मक्की का आटा है, उसके अनुसार हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और इसका हम एक डो बना लेते हैं। ये हमारा एक डो, इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और बीच बीच में जो हमने सरसों का साग है उसको हम बीच बीच में घुमाते भी रहेंगे कि ये आटा कहीं चिपक ना जाए। अब इस डो को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख देते हैं। इसको हमने 2-3 बार अच्छे से घुमाया है और ये हमारा साग जो है वो बनके तैयार हो गया है। इस स्टेज पे आके हम थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें कैसा नमक मसाला मिर्च मसाला चाहिए, वो हम डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर इस तरह से मक्खन या देसी घी डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं मक्के की रोटी बनाने की तरफ और इसको अभी भी हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख लेते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हम थोड़ा सा अपने हाथों में इस तरह से तेल या घी लगा लेते हैं और इसकी हम इस तरह से लोई बना लेते हैं। ये लोई बन गई है और एक तरफ हमने अपना आटा भी, एक तरफ हमने अपना तवा भी रख लिया है। और आप देख रहे हैं ये मैंने एक पॉलीथीन ली है और हम लोग तो फिर भी सीधा ही तवे पे बना लेते हैं, पर जिसको नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मक्के की रोटी बनाने में या कोई भी, अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से घी या तेल लगा लें और इसको हम इस तरह से बीच में रख लेते हैं। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। हम हल्के हाथों से इसको बेल देते हैं। ये हमारी मक्के की रोटी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको इससे भी पतली चाहिए तो आप इससे भी पतली कर सकते हैं। अब इस तरह से हम पॉलीथीन हटा देते हैं। अब इसको हम इस तरह से करके उठा लेते हैं और इसको हम तवे पे डाल देते हैं। अब इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से सिकने देते हैं और फिर बाद में हम इसको पलट देंगे। और कई बनाते हैं मक्के की रोटी या ज्वार की रोटी, तो कईयों की टूट भी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाते हैं तो वैसे ही तोड़ के ही हम खाते हैं। इसको मैंने इस तरह से थोड़ा फैला दिया है। अभी हमारी मक्की की रोटी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पर हम घी लगा लेते हैं और अब हम इसको सर्व करते हैं। तब तक हम अपना गैस भी बंद कर लेते हैं। लीजिए, अब ये मक्के की रोटी और सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। आप खाइए, बताइए कैसा बना है और इसी के साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।